तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नर्ड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है, वो भी हिंदी में। और हाँ यार, नीचे मैंने अपने इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया, और जाके मुझे वहाँ पे फॉलो करो, तुम वहाँ पे पर्सनली मुझसे कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग को वैन क्लैन का महल दिखाया जाता है, जहाँ पर दरवाजे के बाहर वैनचो बैठा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ होता है और अपने बाप को चीख चीख कर बोल रहा होता है कि मेरे साथ धोखा किया गया था, तीरंदाजी कंपटीशन में मुझसे गलती हुई और दूसरे क्लैन वालों ने मेरे साथ धोखा किया था, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी दरवाज़ा खुलता है और वैन रोहान बाहर आता है और वो वैनचो के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। फिर वो वैनचो से बोलता है, सारे क्लैंस बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो गए हैं और अब हमें सबको उनकी जगह दिखानी पड़ेगी, उन लोग को बताना पड़ेगा कि आखिर लीडर कौन है। फिर एक दरवाज़ा खुलते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ चीज़ें तबाह हो चुकी होती हैं। तो वैन क्लैन ने पिछले कई सालों में रूनॉन वोंग क्लैन, हुडोंग फू क्लैन और दर्जन भर क्लैनों को लड़के उनके ऊपर कब्जा करके उनको अपने साथ में ला लिया। ये छोटे छोटे कल्टीवेशन क्लैंस थे जिनको वैन क्लैन ने ज़बरदस्ती अपने साथ में ला लिया, उनसे लड़के उन पर जीत हासिल करके। और अभी तक जो दूसरे बड़े कल्टीवेशन क्लैन थे वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे, इस बात से अनजान कि खतरा उन पे भी बहुत ही जल्दी आने वाला था। फिर वैन रोहान अपने बड़े बेटे को वैन शू को गुसू के क्लाउड रिसेस शहर पे लान क्लैन पे हमला करने का आदेश दे देता है, जहाँ पर लान क्लैन का लीडर बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और लान हुआन का भी कुछ अता पता नहीं होता। बस वहाँ पर लानछान बच गया होता है, जो कि अपने क्लैन के जलने के साथ साथ खुद भी बदले की आग में जल रहा होता है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर 1 महीने बीत जाते हैं और चूंकि लान क्लैन जहाँ सारे लोगों को कल्टीवेशन सिखाया जाता था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया होता है, तो वैन क्लैन ने सारे क्लैन से बोला होता है कि हमारे पास भेज दो अपने लोगों को कल्टीवेशन सीखने के लिए। फिर हमें मिसेस ली दिखाई जाती हैं जो कि वैन रोहान के इस निर्णय के ऊपर भड़क रही होती हैं, क्योंकि इस निर्णय का जो सीधा इरादा था वो ये था कि दूसरे क्लैंस के जरूरी लोग यानी कि उन क्लैन लीडर्स के बच्चे वगैरह को अपने यहाँ रख के उन्हें बंधक की तरह बना कर रखा जाए। और अब जियांग चैंग या यान ली दोनों में से किसी एक को वहाँ पर जाना पड़ेगा। उधर सब लोग खाना खा रहे होते हैं और यान ली विवुशियान को एक मटर जैसी सब्जी के दाने वगैरह तोड़ के दे रही होती है, जिस पे जो मिसेस ली होती है बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है और फिर वो यान ली को फटकार लगाते हुए बोलती है, क्या तुम उसकी नौकर हो कि तुम उसके लिए चीज़ छील रही हो। जिस पे जियांग फुंग में उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे भी खरी खोटी सुना देती हैं। तभी जियांग चैंग जाने के लिए मान जाता है, जिस पे वो बोलती हैं, ये तो पक्का ही था कि तुम जाओगे, वहाँ यान ली को थोड़ी ना भेज सकते हैं, और तुमने ही पिछले सालों में कुछ भी नहीं सीखा, बस विवुशियान के साथ उधर उधर मौज मस्ती कर रहे थे। उसे तो क्लैन लीडर बनना नहीं है और तुम ऐसे मौज मस्ती करके किसी भी लायक नहीं बनोगे, जितना लायक वो बन जाएगा तुम उतने भी नहीं बन पाओगे। तभी विवुशियान वहाँ उसके साथ जाने को बोलता है, जिसपे मिसेस मो उसे और जियांग फंग में दोनों को टॉन्ट मारते हुए बोलती है, एक दूसरे के बच्चे को अपना सामान पालने से वो उसका बच्चा नहीं बन जाता है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं और जियांग चैंग वहाँ पे भड़कता खड़ा रह जाता है। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। किशान में एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे क्लैंस के लीडर्स के लड़के या लड़कियाँ वहाँ पर उनके खास लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ कुछ लड़कियों को देखकर विवुशियान काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और जियांग चैंग से बोलता है कि इनकी बातों का कोई मतलब नहीं बन रहा है, इन्होंने तो यहाँ पर लड़कियों को भी बुलवा लिया। तभी वैनचो वहाँ पे आके बैठ जाता है सामने वाली टेबल पे पैर रख के बहुत ही बदतमीज तरीके से, और उसके साथ वो एक लड़की को भी ला के अपने पास बैठा लेता है। इस पे हुशोंग विवुशियान को बताता है कि वो लड़की पहले वैनचो की पत्नी की नौकर हुआ करती थी, पर वैनचो की उस पर नज़र पड़ी और वो वैनचो को पसंद आ गई। तभी वैनचो सारे लोगों को उनकी तलवारें जमा करने का आदेश देता है, जिस पे सब लोग वहाँ बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं। और फिर वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जो कि आगे आके ज़ोर से बोलता है कि कल्टीवेटर अपनी तलवार के बिना कुछ भी नहीं है, एक कल्टीवेटर अपनी तलवार कभी भी किसी को नहीं देता है। जिस पे वैनचो वहाँ खड़े वैन क्लैन के आदमी को इशारा करता है और वो आदमी अपने हाथ में एक एनर्जी से इकट्ठा करता है और उछल के दौड़ता हुआ जाता है, उस लड़के के पास जाके उस लड़के को उस एनर्जी से मार देता है। जिस पे वो लड़का लगभग गिरने ही वाला होता है, तभी लानछान उसके पीछे आके उसे बचा लेता है। फिर अचानक से उस लड़के की हालत ख़राब होने लगती है और फिर वो वहीं पर गिर जाता है। तभी विवुशियान वहाँ पहुँचता है और फिर वो उसका हाथ चेक करता है, जिसके बाद विवुशियान बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और विवुशियान सबसे बोलता है कि इसका जो गोल्डन कॉर है उसको पिघला दिया गया है, वो आदमी ज़रूर कोर मेल्टिंग हैंड वैन जूलियो है। तो इस नाटक के हिसाब से हर एक कल्टीवेटर के अंदर एक गोल्डन कॉर नाम की चीज़ होती है, जिसकी मदद से वो कल्टीवेशन कर पाते हैं। उसकी कवर मिट जाने की खबर सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सब बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं
और फिर वैन चो उन सबसे बोलता है कोई और मेरे आदेश को नहीं मानेगा तो उसका भी यही हाल होगा। और तुम लोगों को वैसे भी कल्टीवेशन सीखने की ज़रूरत क्या है, तुम लोग को इतनी औकात ही नहीं और तुम लोग उस लायक ही नहीं हो। जिस पे वीवुशन बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। तभी जियांग चैंग उसके पास आके उससे बोलता है कि अपने गुस्से को काबू में रखो, और अगर इधर पे तुमने कोई फालतू की हरकत करी तो इतना तो पक्का है कि यहाँ पे तुम्हें मार दिया जाएगा। तभी वीवुशान की नज़र लानचान पे पड़ती है और लानचान के हाथ काफ़ी ख़राब होती है और हल्का झुका हुआ सा खड़ा होता है। और फिर उसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब लोग अपनी अपनी तलवारें जमा कर देते हैं भड़कते हुए, जिसके बाद उन सब लोगों को उनकी तलवारें जमा करके किताब सी पकड़ा दी जाती है, जिस पे वैन चो उन सबको बताता है कि इस किताब के अंदर बैन क्लैन के नियम, उनका इतिहास और उनकी परंपराओं के बारे में लिखा हुआ है। इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लो। सब लोग वहाँ पर इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा भड़क रहे होते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इस वाले एपिसोड में बहुत सारी जरूरी चीज़ें दिखाई गई हैं। इसी की वजह से मैं इस एपिसोड को 2 पार्ट में बांट रहा हूँ, अगला पार्ट जल्दी आ जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि थोड़े व्यूज़ वगैरह बढ़ें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।